नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और मैं हूं जंतर मंतर पर, जहां भारत की बेटियां जो है वो अपने न्याय के लिए, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं। हमारे बीच में चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण की पार्टी से, यानी आज़ाद समाज पार्टी से राजस्थान के प्रभारी सतपाल भाई हमारे बीच मौजूद हैं। सतपाल भाई, क्या संदेशा लेकर के आए हो? देखिए, 30 तारीख को भाई चंद्रशेखर आज़ाद खुद आए थे यहाँ जंतर मंतर पे, और हमारा भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का पूरा समर्थन इस जो नारी अस्मिता की लड़ाई है उसको वो दे के गए हैं खुद। और इस लड़ाई में हम लोग भी पूरे देश में जब तक ये लड़ेंगे, जब तक इस लड़ाई में गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, जेल नहीं चला जाता ब्रजभूषण, तब तक हम इसमें और बल्कि उससे आगे भी हमने अपील की आज भी यहाँ कि कर्नाटक का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में निकाय का चुनाव है। इन दोनों चुनावों में जो कोई भी बहन बेटियों के प्रति जरा सा भी सम्मान रखता हो, उस आदमी को कसम है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करे। ये अपील हम लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि ये जब तक जिस पावर के बूते ये लोग महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे ये हो, और चाहे इन्होंने अभी बिल्किस बानो के साथ जो गुजरात में किया, ये तमाम घटनाएं ये उस पावर के कारण कर रहे हैं। इनसे वो पावर छीनी जानी चाहिए, और जिस दिन पावर छीनेगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इस देश की जनता इनको दौड़ा दौड़ा के पीटेगी, इनको जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी एक तरफ नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ देश की बेटियां जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया वो खुले आसमान के नीचे पिछले 10 दिन से बैठी हैं। प्रधानमंत्री जी का आवास चंद कदमों की दूरी पर है। क्या कारण है, क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की कि वो इसको कहते हैं कि मैं एक कॉल की दूरी पर हूँ, वो घर के बाहर बेटियों से मिलने तक का समय नहीं निकाल पा रहे हैं? ये बताया जा रहा है कि जो ब्रजभूषण शरण है ये अडानी का पार्टनर है, और इसके साइलो हैं बहुत बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में, जिनमें लाखों मीट्रिक टन जो भंडारण होता। तो उस कारण अडानी का दबाव है प्रधानमंत्री पे कि इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अन्य जो 84 मुकदमे जिस पे हैं, 80 से ऊपर मुकदमे, और जो सरेआम पहली बार देख रहे हैं हम तो इस देश में कि जो आदमी रेप का आरोपी है, जिसके खिलाफ पोस्को में FIR दर्ज होगी, वो इंटरव्यू देता घूम रहा है इस देश में। तो ये कारण है अडानी इस देश को चला रहा। और इस देश को आप RSS की जो बंचेज ऑफ थॉट्स है, जिससे RSS जो विचारधारा उसको आप पढ़ोगे तो उससे सीधा सीधा मतलब आता है, उनके नारी के लिए तो कोई सम्मान है ही नहीं। उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ, अभी बिहार से चली थी वो बात कि जो इन्होंने धर्मशास्त्रों में जो लिखा हुआ अपने में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, उसी सिद्धांत के तहत भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ सलूक कर रही है। आप कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी बंच ऑफ थॉट से चल रही है, नागपुर से चल रही है एक तरीके से कहा जाए तो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी देखा गया है कि अगर जाति की बात की जाए तो जाति का दंभ है कि ब्रजभूषण सिंह जो है वो ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, योगी आदित्यनाथ। तो कहीं ना कहीं जाति का लाभ भी ब्रजभूषण सिंह को मिल रहा है। जाति का भी लग रहा है। जो नकली जाति है ये 1100 ईस्वी से पहले जाति का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये बृहदत्त की हत्या के बाद यदि हिस्ट्री हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी की और सारी जो बौद्ध राजाओं की, बृहदत्त की हत्या के बाद जो नशेड़ी कबाबी शराबी लोग थे उन सबको राजपूत नाम देके इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी आज तक। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हिस्ट्री उठा के देख लो, महाराणा प्रताप की देख लो, कौन सी लड़ाई जीती है, पूरी जिंदगी जंगलों में बिता दी उन्होंने। काहे का स्वाभिमान हो यार, नकली स्वाभिमान इस देश पर लाद रहे हो। इस देश के मूल निवासियों का इतिहास है, हिस्ट्री है, और वही हिस्ट्री सच है। हम सिंधु घाटी की सभ्यता हमने विकसित की, हमारे पूर्वजों ने विकसित की थी। तब इस देश में ना कोई जाति थी ना धर्म था। सब लोग सब अपने जो उनका जो हुनर था उसके कारण, कोई घर बनाने वाला, कोई दाढ़ी बनाने वाला, कोई कपड़ा बनाने वाला, कोई अन्न उत्पादन करने वाला, कोई पशुपालन करने वाला, वो तमाम टेक्निकल लोग, उनको जात का नाम देके इन लोगों ने उसमें ऊंच नीच की भावना इस देश में पैदा की है। ये इस देश के लोग नहीं हैं, ये विदेशियों का कब्जा है। सच बात तो ये है कि सबसे पहले आक्रमणकारी हैं इस देश में। इनके बाद में शक, हूण, अंग्रेज और मुगल इनके बाद में आए हैं, और आज दुर्भाग्य से ये लोग इस देश की हुकूमत में बैठे और वही सलूक कर रहे हैं जो इनकी संस्कृति और सभ्यता है। ये हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति नहीं हो सकती कि महिलाओं का अपमान करके, उनके साथ रेप करके, बलात्कार करके, और फिर एक आदमी खुलेआम सीना चौड़ा करके इंटरव्यू देता घूम रहा, और किस तरह की अश्लील हरकत कर रहा है नेशनल चैनल पे। ये एक सवाल और उठता है चौधरी साहब, यहाँ पे आप खुद जाट कम्युनिटी से आते हैं जितना मुझे जानकारी है,
जब देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड होता है, एक वाल्मीकि दलित समाज की बेटी को पहले बलात्कार किया जाता है, फिर हत्या कर दी जाती है, रात के अंधेरे में उसको पेट्रोल छिड़क के जला दिया जाता है। तब ये तमाम जो यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां बैठी हैं, ये प्रधानमंत्री के साथ में सेल्फी लेकर के डालते हैं, एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। आज जब उनके साथ में शोषण हो रहा तो देश की बेटी बन जाती है। तो क्या मनीषा वाल्मीकि देश की बेटी नहीं थी? ये जो बेटियां देश की बेटी हैं, बेटियों में भी जाति का फर्क है। बेटी जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की महिलाओं के लिए अपना मंत्री पद त्याग दिया, आज वो बेटियां भी जाति के आधार पर देखी जा रही है। और अपने जब उनका खुद का शोषण होता है तो हम देश की बेटी मनीषा वाल्मीकि देश की बेटी नहीं होती है। ये बिल्कुल वाजिब सवाल आपने उठाया। और इन लोगों को जब ये एक एक करके मारे जाएंगे, एक एक करके इनके साथ में इस तरह की वारदात होंगी, तभी इन लोगों को समझ में आएगी। आज समझ में आ गई इन लोगों को भी कि मनीषा के साथ जो हुआ था वो उसमें भी वही लोग थे। और मैं तो अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड वाले मामले में हम लोग यहाँ से लेकर हाथरस से लेकर अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज से लेकर और यहाँ तक भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मैं उसमें था सारी प्लानिंग में, और यहाँ तक सफदरजंग हॉस्पिटल तक। और उसके बाद में उसकी रात को पेट्रोल जला के जो उसको जलाया गया, रात को अंतिम 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 वो दहन किया गया उसका, उस तक हम लोग गवा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं इस देश के राजपूत समाज के लोगों से कि राजपूत समाज के लोगों, आपकी बहुत बदनामी हो रही है। आप लोगों ने मनीषा वाल्मीकि के समय भी सारे ठाकुर एक होके उसके बलात्कारियों को बचाव कर रहे थे, और आज भी आप वही काम कर रहे हो। बिल्किस बानो वाले में भी वही काम कर रहे हो। तो एक आपके बारे में जो परसेप्शन इस देश में बनता जा रहा, इस परसेप्शन को सुधारो। आप लोग जो आपकी जाति बाद में बनी है, आप लोग हम में से ही थे। आप में जो पहले जो भी अवगुण रहे हैं वो सब आपने यदि नहीं सुधारी, अपनी जनरेशन को नहीं सुधारा, तो आपका इस देश में आप बिल्कुल अलग थलग हो जाओगे। आपने कहा कि मतलब एक एक करके पिट रहे हैं किसान। इस देश की राजधानी की सीमाओं पर 13 महीने तक पड़ा रहा, और लग रहा था कि किसान जो खासतौर से कमेरा वर्ग है वो कम से कम बीजेपी को वोट नहीं करेगा। लेकिन 3 कृषि कानून जैसे ही वापस हुए, वोट तो फिर भी बीजेपी को दिया गया। सारी सीटों का सर्वे कर लीजिए आप। तो सुधार, राजनीतिक रूप से सुधार कहाँ हो रहा है? राजनीतिक रूप से सुधार इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का पूरी तरह से जो प्रचार प्रसार नहीं हो पाया देश में। और यही वजह है, देखो उन्होंने अपने बंचेस ऑफ थॉट्स में लिखा कि यदि इस देश पर ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक हुकूमत करनी है तो इस देश के मूल निवासियों को 85% लोगों को दीनहीन बना दो, गरीब बना दो, अशिक्षित बना दो, बेरोजगार बना दो, और उन्हें रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरसा दो, ताकि वो रोटी के अलावा और कोई दूसरी मांग ही ना कर सके इस देश में। और वही हो रहा। ये 5 किलो जो राशन बट रहा वो उसी सोच और उसी विचारधारा के लिए बच रहा। और उस 5 किलो राशन में हम अपने लोगों को, हम भी अपनी गलती मान रहे हैं कि हम अपने लोगों को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि ये जो 5 किलो राशन है ये आपकी वोट का सौदा है। आप 5 किलो राशन में आपकी वोट नहीं बिक सकती है। बाबा साहब ने बड़े जतन से, बड़ी मुश्किल से इस देश में लोकतंत्र लाए थे, हमें वोट की ताकत दी थी, जिस कारण हमारे जो बहन बेटी है, जिनका इस देश में लोग एक हाथ से गिलास से पानी पीना पसंद नहीं करते, ये वोट की ताकत है कि वो लोग हर चुनाव में हमारे पास आते हैं और चुनाव में आके हमारे जो ताई है, चाची है, बुजुर्ग है, उनके पैर पकड़ते हैं, उनके गले लगते हैं, हमारे बच्चों को लगाते हैं, तब इन्हें बदबू नहीं आती। तो इस ताकत को हमें पहचानना पड़ेगा। चलिए, तो आप सतपाल चौधरी थे और आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण का जो ग्रुप है, राजनीतिक दल है, उसके राजस्थान प्रदेश के प्रभारी हैं। अपना समर्थन यहाँ देने के लिए पहुँचे थे। कल चंद्रशेखर रावण खुद यहाँ आए थे, आप लोगों ने देखा हमारे चैनल पे भी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ इतना सा ही है, जो मेरा सवाल खड़ा किया कि क्या बेटियों को भी जाति की नज़र से देखा जाता है? जब विल्किस बानो के हत्यारों को छोड़ा जाता है तो देश के अंदर लड्डू बंटते हैं, एक समाज उनके बचाव में खड़ा हो जाता है। मनीषा वाल्मीकि के साथ में अगर कुछ ऐसा होता है तो एक समाज उनके बचाव में खड़ा हो जाता है। और जब ये गोल्ड मेडल बेटियां यहाँ बैठी हैं तब भी एक समाज खड़ा हो जाता है। तो पहचानने की ज़रूरत यह है कि वो कौन सा समाज है जो बारी बारी से, चाहे वो वाल्मीकि समाज की बेटी हो, मुस्लिम समाज की बेटी हो, ओबीसी जाट कम्युनिटी की बेटियाँ हों, उनको बारी बारी से पीट रहे हैं। धन्यवाद।